हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आज आपके लिए नई रीडिंग लेकर आ गए हैं कि कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है आपका आने वाले वीक में तो हम देख लेंगे वो काम होगा या नहीं होगा। एंड ओवरऑल आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ हम सब देख लेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप रीडिंग पे आएंगे आपके सिचुएशन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ये किसी पर्टिकुलर साइंस के लिए नहीं है, ये सभी साइंस के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी जो साइंस आएगी वो साइंस मैं आपको बता दूंगी। एंड मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वीक क्या एनर्जी रहेगी आपकी। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के साथ आप प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। द थिंकिंग वुमेन वॉकिंग अवे। कुछ काम है फ्रेंड्स आपके, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में दिख रहा है जिसको लेके आप या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या आप ना चाहते हुए भी उस पर्सन के बारे में बार बार सोच रहे हैं। एंड आने वाले वीक में आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है अननेसेसरी एंड अनवांटेडली अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, बार बार आपका ध्यान वहाँ पे जा रहा है, तो आप अपने आप को चेंज करेंगे। आप इस एनर्जी में आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आप कंसंट्रेट करेंगे अपने वर्क के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, या जो कुछ भी आपके लिए प्रायोरिटीज़ है उसके ऊपर मुझे आप कंसंट्रेट करते हुए दिख पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं करियर वाइज कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा उनका करियर में आने वाला समय। बहुत ज़्यादा बिजी मैं देख पा रही हूँ एंड आपने ना काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है फ्रेंड्स। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद से ली है, तो ये चीज़ें भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बिज़ी तो आप रहेंगे अपने काम में, वर्क प्रेशर भी मैं देख पा रही हूँ आपके करियर में। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आने वाले टाइम में। जो भी आपके करियर में, अगर आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो जा नहीं पा रहे इंटरव्यू के लिए या एडमिशन के लिए, अगर आप जा नहीं पा रहे हैं तो आप अपने टाइट शेड्यूल से या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा टाइम निकालेंगे एंड सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे। एक को कार्ड बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप जो चीज़ें करना चाहते हैं ना करियर में, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डाउट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप करना तो चाहते हैं वो काम, बट लेकिन आप इस वीक है ना उस काम के लिए आगे बढ़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक द मून का कार्ड है। अभी जो यहाँ पे साइंस आए हैं फ्रेंड्स वो आए हैं फायर साइन बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस का साइन है यहाँ पे। इसी के साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। देख लेते हैं और द हाई प्रिस्टेस। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं एंड कुछ चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना अपने कल्चर में या इतने ज़्यादा रिलीजियस है ना, तो वो होता है ना कुछ चीज़ें कि हमें ये चीज़ें करना है या फिर ये चीज़ें करने से कुछ अपशगुन हो जाएगा एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड इसी की वजह से कुछ काम आपका जो है वो रुका हुआ है, जो कि सही है। लेकिन आपके ऊपर क्योंकि वो काम रुका हुआ है इसलिए आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैं टारगेट देख पा रही हूँ। लोग आपको देख रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि आपने क्यों ये काम रोका हुआ है, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, या ऐसा मतलब शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता, इस टाइप की चीज़ें आपको लोग कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ किसी का बहुत अच्छा साथ भी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ व्हील्स एंड 9 ऑफ कप्स।
बॉटम ऑफ द डेक है आपका 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर अब सारे साइंस आ गए फ्रेंड्स। साइन जो है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइंस यहाँ पर है। तो देख लेते हैं करियर वाइज जो है मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे आप आने वाले टाइम में। एंड वन बाय वन आपको टारगेट्स या टास्क आपको यहाँ पर देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके कोई 3 से 4 टारगेट्स है तो उसमें आपको डबल हो सकते हैं, हो सकता है किसी के एब्सेंस में आपको उनका काम करना पड़े। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड इसी के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी आपके पास में ना खुद का टाइम नहीं रह पाएगा। आई मीन अगर आप बैठना भी चाहेंगे चाय पीने के लिए, जो होता है ना हम ब्रेक लेते, टी ब्रेक लेते हैं हम, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी बिजीनेस रहेगी। मतलब जो काम आप अगर टी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स का, तो 5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करके आपका काम पूरा करना है। लेकिन इसी के साथ साथ जो भी आप काम पूरा करेंगे वहाँ पे मुझे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस मुझे लग रहे हैं कि देखिए आप तो मेहनत करेंगे, आप अपना 100% देंगे, लेकिन लोग फिर भी कहेंगे कि जो भी आपने किया है वो सही नहीं है, इसमें यहाँ मिस्टेक है, ये चीज़ें ऐसी नहीं होना चाहिए। या अगर आप बिज़नेस में हैं एंड बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पास में प्रेशर है, तो वो चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं अपने लेवल में, वो चीज़ें लोगों को थोड़ी सी उनको डिसअपॉइंट कर सकती है। लेकिन इसमें आपकी मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है, क्योंकि वैसे भी 100% तो आप अपने लाइफ में दे रहे हैं। आपके करियर में आप 100% दे रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से आप काम कर रहे हैं। एंड ये जो है, क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि काम आपका सही नहीं है, ये नहीं, इसे ऐसा नहीं है, वैसा करना चाहिए था, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने अपना काम सही से किया, ये इनके ओपिनियंस रह गए। आपने अपना काम सही किया है। एंड एप्रिसिएशन, क्योंकि आपने ये काम कंप्लीट किया, तो एप्रिसिएशन तो आपके बॉस से या जो भी आपके सुपरवाइज़र है वहाँ से आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। छोटे मोटे आपको डाउट्स रहेंगे, उसमें हो सकता है बिल्कुल माइनर से कोई मिस्टेक्स वगैरह हो जाए, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये ठीक रहेगा। एंड एप्रिसिएशन भी मुझे यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस में भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को लेके आपकी थोड़ी बहुत किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। जहाँ पर आपका बिज़नेस आपने इस्टेब्लिश किया है वहाँ पर उन चीज़ों से रिलेटेड, या फिर आपके बिज़नेस में अगर ट्रैवलिंग है, या फिर आप चीज़ें कुछ होता है ना, पार्सल वगैरह भी हम करते हैं, बिज़नेस में सारी चीज़ें होते रहती है, लेन देन, तो उसमें थोड़े से मुझे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में, लेकिन आप उस पर कंट्रोल करेंगे। इसी के साथ साथ पर्सनल लाइफ में तो कोई काम आपने रोका हुआ है, क्योंकि आपको जो कहते हैं शगुन या अपशगुन जो कुछ भी मिला है, उसकी वजह से आपने वो काम को कुछ टाइम तक रोक के रखा है, जिससे दूसरे लोग आपको टारगेट यहाँ पे करना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्चुअली आपको समझता है। अभी तक उसने आपका साथ दिया है कि ठीक है, तुम जो भी करते हो, जो भी तुम चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है ये शगुन है या अपशगुन है, या ये चीज़ें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से अभी तक तो अभी वो आपको साथ दे रहा था। लेकिन आने वाले टाइम पे क्योंकि वो भी आपके साथ में नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा मुझे अब डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। जो भी पर्सन है जो अक्सर आपके साथ में रहते थे, वो किसी ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, या फिर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ में, हो सकता है कि अपने फैमिली से मिलने के लिए जाए, या किसी भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे ट्रैवलिंग लग रही है यहाँ पे। ऑफिशियल नहीं लग रहा है, आपके जॉब बिजनेस से नहीं लग रहा है, किसी काम के लिए लोग बाहर जा सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो लोग जो बाहर जा रहे हैं अपने फार्मिंग के हिसाब से फार्मिंग के लिए जाए, या फिर कुछ फूड से रिलेटेड मुझे ये लोग बाहर, फूड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे ये लोग बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो थोड़ा आप प्रेशराइज फील करेंगे यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि जो चीज़ें आप जिन्हें वो सुपरस्टिशन कह रहे हैं, शगुन अपशगुन वाली बातें हैं, वो आने वाले टाइम में उन लोगों को रियलाइज़ हो जाएंगे। एंड वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आप रुके, आपने थोड़ा सा टाइम लिया, तो आपने बिल्कुल सही लिया।
चलिए देख लेते हैं इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके पास में है तो हम वो भी देख लेते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो कोई चीज़ों का अगर आपने ऑलरेडी प्लान बना के रखा है एंड उस प्लान पर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो प्लान आप ये 2-3 दिनों से ना हर रीडिंग में आ रहा है कि चीज़ें आपने कुछ डिसाइड करके रखी है लेकिन इम्प्लीमेंट आप उस पर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इसलिए भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कोई ब्लॉकेजेस वहाँ पर है। तो उसके लिए ये भी आया है कार्ड सरेंडर टू द डिवाइन। आपको भगवान पर सरेंडर कर देना है। आपके अगर जो भी काम रुके हुए हैं किसी ब्लॉकेजेस के कारण या जिस भी चीज़ के कारण, तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि ट्राई भी आप, मुझे लग रहा है कि ट्राई भी बहुत कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कर तो नहीं पा रहे, लेकिन हाँ उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका जो ट्राई आप कर रहे हैं, कोशिश आप पूरी मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। तो इसलिए बेटर है हम उसे अपने डिवाइन पर जो हायर एनर्जी है उसके लिए हम उनके लिए आप सरेंडर कर दें। तो जो जब भी सही टाइम आएगा, जब भी उसकी सही एनर्जी हो जाएगी, तो उस टाइम पे आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स फॉर नेक्स्ट वीक। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।